चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक अदानी पोर्ट के बारे में। अदानी पोर्ट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया कि एज इन 12 अगस्त 2023। अगर हम डिलॉयट की बात करते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 2017 में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो इनका टर्म कंप्लीट होता था इन 2022। बट 22 में दोबारा इनको 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया टिल द टर्म ऑफ 2027। बट इन 2023 12 अगस्त को ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया गया, जिसे अदानी पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया गया और एक नए ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है विच इज MSKA एंड एसोसिएट्स, जो कि BDO इंटरनेशनल की एक इंडिपेंडेंट मेंबर है। अगर हम BDO इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये टॉप 6 अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म में मानी जाती है। तो चलिए ये तो थी न्यूज़, बट अब इस न्यूज़ को डिकोड करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ था कि डिलॉयट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है अदानी पोर्ट को। तो अगर हमें याद हो तो जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग, जो कि यूएस की एक शॉर्ट सेलर फर्म है, उसने अदानी पोर्ट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे विद रिस्पेक्ट टू सम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 25% की होनी चाहिए। अब इन एलिगेशंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो इन सारे पॉइंट्स की और इन सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल में छानबीन करे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे। इस रिपोर्ट के लिए मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक एक्सटेंशन दिया था फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और उसके बाद फाइनल डेट दी थी 14 अगस्त। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 14 अगस्त निकल चुकी है और अभी तक सेबी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है और उन्होंने फर्दर 15 डेज का एक्सटेंशन मांगा है और अब सेबी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे एज इन 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को। हिंडनबर्ग के एलिगेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। जब हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू की, क्योंकि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक पर्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाकर उनके बीच में ट्रांजैक्शंस करके काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स को बेवकूफ़ बना सकता है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने ऐसा किया है, बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दैट्स वाई चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनी लॉ हो, सेबी की रेगुलेशंस हो, इन सभी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि डिलॉयट ने जो रेजिग्नेशन फाइल किया था उसमें उन्होंने कौन कौन से रीजंस दिए हैं। साथ ही अभी इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करेंगे अदानी पोर्ट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिट रिपोर्ट को और उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो डिलॉयट ने एज एन कंसर्न अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिए थे। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये जरूर समझ जाएंगे कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा चेक करना चाहिए। यहाँ स्क्रीन में रेजिग्नेशन लेटर है जो कि डिलॉयट ने दिया गया अदानी पोर्ट को 12 अगस्त को फाइल किया गया इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटरशिप से। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया गया था जो एंड होता था 31 मार्च 2027 को, बट हमने 12 अगस्त 2023 को रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसका मेन रीज़न अगर हम बात करें तो उन्होंने रीज़न क्या बताया है कि हम अदानी ग्रुप की बाकी काफ़ी सारी कंपनीज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हैं और इस बात को हमने मेंशन भी किया था 31 मार्च 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में अंडर द अदर मैटर सेक्शन। चलिए अब इस वीडियो में बाद में है हम ऑडिट रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे अदानी पोर्ट की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस है जो कि अदानी पोर्ट ने दे दी है डिलॉयट को 12 अगस्त को और साथ ही यहाँ पे एक न्यू ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है MSKA एंड एसोसिएट। जैसा कि अभी डिस्कस किया था ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर फर्म है BDO इंटरनेशनल की। तो चलिए चलते हैं अदानी पोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 और उन कंसर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी डिलॉयट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिए हुए हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कि कंपनी का पूरा नाम है। उस पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है जो कि डिलॉयट ग्रुप ने इशू करी हुई है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे, दिस इज क्वालिफाइड ओपिनियन। अब बात आती है क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया है, इट्स नथिंग लाइक दैट। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। मतलब देखिए जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं कुछ एक्ट के अकॉर्डिंगली
लाइक कंपनीज एक्ट, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जिसे हम इंड एस कहते हैं, या फिर कुछ सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत सारे अदर एक्ट जो कि अप्लाई होते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। अब जब एक ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो इन एक्ट इंड एस रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं बने हैं, इनमें कुछ वेरिएशन है, तो वहां पे वो देता है एक क्वालिफाइड ओपिनियन। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस क्या था, किस लिए। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करे थे फॉर अदानी ग्रुप। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के वेरिफिकेशन के लिए डिलॉयट ने अदानीज को बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करा लीजिए कंपनी के अकाउंट्स की इन पॉइंट्स के रिलेटेड। बट जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अदानी ग्रुप इसके लिए रेडी नहीं था, उन्होंने एक एक्सटर्नल लॉ फर्म से इवैल्यूएशन कराया, उसको सबमिट कर दिया, और साथ ही सेबी तो अपनी जांच कर ही रहा था जिसकी रिपोर्ट उसे सबमिट करनी थी सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे डिलॉयट ने ये बोला है कि द कंपनी डिड नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ दीज एलिगेशंस, और जिसकी वजह से हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इन ट्रांजैक्शंस क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल इम्पैक्ट या एडजस्टमेंट हो सकता ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदानी पोर्ट। ये बात इन्होंने पहले ही मेंशन करी हुई थी। इसी के बारे में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आज की डेट में रेजिग्नेशन की वजह बना के अदर मैटर्स में इन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ था कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द अदर अदानी ग्रुप कंपनीज के, और इसके लिए हमारा जो ऑडिट का स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। हम उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं जो कि अदर कंपनीज के साथ में हुई है, और ये उनका कंसर्न उस टाइम भी था जब उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इशू किया था। तो आई थिंक ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि ये एक दिन का डिसीजन नहीं है, ये कंसर्न, ये पॉइंट्स डिलॉयट के पास पहले से भी थे। सो होपफुली इस वीडियो के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले उस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को जरूर चेक करेंगे, साथ ही उस कंपनी के ऑडिटर ने कौन कौन सी ओपिनियंस अपनी दी हैं उस चीज़ को अच्छे से रीड करके उस कंपनी को एनालिसिस अच्छे से करेंगे। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।